संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः, 14वां पाठ आर्यभट्ट। आज हम इस पाठ का सरलार्थ कार्य करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गस्ति इति दृश्यते ही लोके। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह ज्ञात नहीं होता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगस्ति। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर अर्थात रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेति। इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील समझता है। अगला पैराग्राफ देखिए। षट्सप्त्यधिक चतुस्सप्तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनेव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है जहां संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रेण विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकः दानवा नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमत्या पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग से आ जाने पर ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश
रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः, उनके सिद्धांत नहीं मानेंगे। सह पंडित मन्यमानाम उपहास पात्रम जातः, वह स्वयं को विद्वान मानने वालों के बीच में उपहास के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, परंतु फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मैन तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके उन सिद्धांतों में आदर अर्थात विश्वास प्रकट किया। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इन्हीं कारणों से हमारे पहले उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के ये एक शिखर पुरुष थे। तो ये तो था हमारा आर्यभट्ट पाठ। इसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हिंदी सरलार्थ भी साथ में दिया गया है, इसे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इस पाठ को समझ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।